फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आज की वैकेंसी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्टर ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन इसमें अगर देखी जाए सेंट्रल रीजन में आपकी जो वैकेंसी आई है वो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की आई हुई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो 16 है, अनरिजर्व्ड के लिए 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 सीट है और एससी के लिए 3 सीट है। फ्रेंड, इसी हिसाब से अगर ओडिशा डिवीजन की अगर बात की जाए तो वहां पे भी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर सीट इसमें 5 है, उसमें से 4 सीट अगर जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। फ्रेंड्स, उसी हिसाब से एक और वैकेंसी भी आई हुई है असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। टोटल नंबर सीट इसमें 5 है, 2 सीट इसमें अनरिजर्व्ड के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 1 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अगर देखी जाए इनकी सदर्न रीजन में भी वैकेंसी आई हुई है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 13 है, 7 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 सीट इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 सीट इसमें शेड्यूल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 2 सीट इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए है। लाइकवाइज फ्रेंड्स, असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की भी वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर सीट इसमें 17 है, जिसमें से कि 10 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 2 सीट एससी के लिए है। फ्रेंड्स, इसी हिसाब से जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वेस्टर्न रीजन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर सीट इसमें 1 है, जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देख ले टोटल नंबर सीट इसमें 47 हो चुकी है। और फ्रेंड, जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए इन्होंने बता रखा है कि आप अगर सीए इंटर हो या फिर सीएमए इंटर हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। हालांकि अगर आप इसके पास अगर आपके पास कुछ अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो सपोज करिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर रखा है या फिर सीए या फिर सीएमए क्वालिफाइड हो, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। तो सिंपल आप सीए या सीएमए इंटर हो तो ही आप इस पोस्ट के अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज फ्रेंड्स, असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की भी बात की जाए तो इसका इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा रखा है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपने बीकॉम में मिनिमम 60% मार्क्स ला रखा है, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, सिंपल पास मार्क्स आपके पास बीकॉम में, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन्होंने एक और बात फिर बता रखा है कि असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी अगर आपके पास अगर हायर अगर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो हायर क्वालिफिकेशन का इन्होंने मतलब बता रखा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है या फिर सीए सीएमए और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अराइज होती है कि क्या हो कि अगर मैं इस फैक्ट को सप्रेस करके अगर मैं अप्लाई कर लेता हूँ, सपोज आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो और आपने जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया। तो फ्रेंड्स, जिस दिन ये नॉलेज में आपके पावर ग्रिड के नॉलेज में अगर आएगी कि आपने अगर ये चीज आप क्वालिफाइड हो एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो आपकी जो सर्विस है उसे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस पे आपकी सुप्रीम कोर्ट की एक लीडिंग जजमेंट भी है पंजाब नेशनल बैंक की। तो उस हिसाब से आप ये मान के चले कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप इस तरह से मटेरियल सेपरेशन ऑफ फैक्ट आप नहीं करें। नहीं तो फिर आगे भी आपको मुश्किल हो सकती है कि फर्दर आप किसी और अगर इसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हो, प्रमोशन के लिए भी आप अप्लाई करोगे तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट थे और एज ऑन कट ऑफ डेट में आप थे, तो फिर आपकी सर्विस जाने की उल्टा आपकी खतरा बन जाएगी। और फ्रेंड, जहां तक अपर एज लिमिट का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि 27 ईयर्स इसमें जो एज लिमिट है एज ऑन 12 ऑफ नवंबर 2024 इस कट ऑफ डेट में। तो अगर आप 27 ईयर या उससे कम अगर आपको आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करोगे तो 3 इयर्स के एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर आप 30 इयर्स के भी अगर हो, इन दैट केस ऑल्सो ओबीसी नॉन क्रिमिनल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लाइकवाइज एसटी एससी से अगर बिलोंग करते हो तो आप 32 इयर्स के भी हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लाइकवाइज अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आप अगर 37 इयर्स के भी अगर आपको एज ऑन दिस कट ऑफ डेट, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, जहां तक आपकी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की आपकी जो पे एंड पर्क्स का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि आपको S1 ग्रेड में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा, जिसके बेसिक रुपीज 25,000 टू रुपीज 1,07,000
1,17,500 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% होगी अंडर इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो करंट सीटीसी अगर देखी जाए तो समवेयर अराउंड 11.9 लाख यानी 12 लाख रुपए आसपास की आपकी सीटीसी दी जाएगी, जो कि एक काफी अच्छी सीटीसी मानी जाएगी एक सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्रेंड्स ये महारत्ना कंपनी है और एक परमानेंट जॉब है, इसलिए इसमें सीटीसी काफी ज्यादा होती है। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अगर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको बेसिक ₹22,000 टू ₹85,000 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% आपको दिया जाएगा अंडर इंडस्ट्रियल रिलायंस अलायंस यानी आईडीए पैटर्न के तहत। तो इसमें अगर करंटली देखी जाए फ्रेंड तो ₹10.3 लाख आपका अप्रॉक्स आपका सीटीसी होगा, जो कि काफी अच्छा है। एक बीकॉम को ध्यान में रखा जाए और बीकॉम को ध्यान में रख के अगर आपके 10 साढ़े 10 लाख आसपास की आपकी स्टार्टिंग सीटीसी हो रही है तो काफी अच्छी आपको सीटीसी आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स कि बेसिक के अलावा आपको बहुत सारे आपको अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि आपको डीएनएस अलाउंस भी दिया जाएगा, वेरियस परक्विसिट वगैरह भी होगी, तो प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी, तो ये बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी है फ्रेंड जो आपको दिए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि आपको सर्विस बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ पीजीसीआईएल। तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपको ₹2,50,000 का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से। अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो इसका 50% यानी ₹1,25,000 का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको पीजीसीएल के फेवर में, कि आपको मिनिमम जितना टाइम आपका मेंशन उतना दिन आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ के चले जाते हो तो फिर आपको ये मनी जो है वो पेएबल हो जाएगी पीजीसीएल के फेवर में। लाइकवाइज अगर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें ₹1,25,000 का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। अगर एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो ₹62,500 का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है फ्रेंड, तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए ₹300 की एप्लीकेशन फी है। लाइकवाइज असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए ₹200 की एप्लीकेशन फी है। और फ्रेंड्स एज लिमिट का जहां तक सवाल है तो मैंने पहले एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। और फ्रेंड जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स या फिर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स का इन्होंने बता रखा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन्होंने बोल रखा है कि आपका रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो लोग भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप पास करेंगे उनका फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट किया जाएगा। और ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब उसका मार्क्स एड ऑन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ही होगा, लेकिन आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप रिटन टेस्ट आप पास कर जाते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट आप पास नहीं कर पाते हो, इन दैट केस आपका जो रिजेक्शन हो जाएगा फर्दर राउंड के लिए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और फिर जहां तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपका एग्जाम पैटर्न का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपका क्वेश्चंस जो होगी, पार्ट वन क्वेश्चन जो होगी वो आपकी टेक्निकल नॉलेज का क्वेश्चन होगी, और पार्ट टू जो होगी वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगी। तो टेक्निकल नॉलेज का जो है, जो कि अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल नॉलेज यानी पीकेटी में उनका जो पार्ट वन होगा उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपकी डिसिप्लिन रिलेटेड जैसे आपका फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स टैक्स वगैरह हो गया, इन सारी की चीज को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच। लाइकवाइज अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका इंग्लिश वोकेबुलरी रहेगा, वर्बल कम्प्रिहेंशन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। तो बेसिकली जो नॉन टेक्निकल पार्ट का सारा कुछ होता है वे लोग ये 50 मार्क्स का पूछेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो 170 हो जाएगा। 1 मार्क्स ईच यानी 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन रहेगा, इक्वल वेटेज रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क्स जो है, अगर आप गलत आंसर करते हो तो वो आपकी काट ली जाएगी, डेबिट कर दी जाएगी। और फिर जहाँ तक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 30% मार्क्स सेपरेटली आपको पार्ट वन एंड पार्ट टू में लानी पड़ेगी, और एग्रीगेट में मिनिमम 40% मार्क्स, मतलब पार्ट वन और पार्ट टू को मिला के मिनिमम 40% मार्क्स आपको लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। लाइकवाइज अगर रिजर्व कैटेगरी की अगर बात की जाए, मतलब अगर ओबीसी की बात, नॉन क्रिमिनल की बात की जाए, या एसटी एससी की अगर बात की जाए, पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, उसमें मिनिमम आपको 25% मार्क्स ईच कैटेगरी या पार्ट वन या पार्ट टू में लानी पड़ेगी, और 30% इन एग्रीगेट लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू, आपको अगर इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी इतनी लानी पड़ेगी आपको क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड सिलेक्शन तो जो उन्हीं की होगी जिनका कि इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट जिनका नंबर रहेगा, लेकिन मिनिमम इतना मार्क्स तो आपको हर हाल में चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। लाइकवाइज फ्रेंड्स असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात की जाए तो इसमें भी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट आपको लाना पड़ेगा पार्ट वन पार्ट टू मिला के। और उसी हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की बात की जाए या फिर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो मिनिमम 30% मार्क्स इन एग्रीगेट आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। और फिर जहां तक आपकी एप्लीकेशन का सवाल है तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, ओपनिंग एप्लीकेशन डेट इसमें 22
अक्टूबर 2024 है। लाइकवाइज़ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 12th ऑफ नवंबर 2024 और कट ऑफ डेट जो है फ्रेंड्स वो 12th नवंबर 2024 है। मतलब फ्रेंड्स 12 नवंबर 2024 से पहले अगर आपने ये अगर डिग्री अगर ऑब्टेन कर ली है, जैसे सीए इंटर, सीएमए इंटर हो गई, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, या फिर आपने बीकॉम अगर ऑब्टेन अगर कर रखी है एज़ ऑन 12 सितंबर 2024, तो इस दिन या इसके पहले, तो फिर इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। अगर इसके बाद अगर आपने कर रखी है, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि टेंटेटिवली आपकी एग्जामिनेशन जनवरी या फरवरी 2025 के आसपास में होगी। एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको इन द ड्यू कोर्स आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले, बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छी खासी सीट इसमें आई हुई है। एक महारत्ना कंपनी है, काफी अच्छा पेमेंट किया जा रहा है। 47 नंबर ऑफ सीट इसमें आई हुई है। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सा है, आइदर सीए इंटर और सीएमए इंटर और बीकॉम। कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगी जा रही है। तो फ्रेंड्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।